नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के या जिस बैंक की आज हम बात करने वाले हैं वो दोस्तों यूको बैंक की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि एक पब्लिक बैंकिंग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है, फाइनेंशियल कंपनी की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम यूको बैंक की बात करने वाले हैं, जो कि एक कमर्शियली बैंक है, whose segment including ट्रेजरी, कॉर्पोरेट, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। मतलब ये जो बैंक की आज हम बात करने वाले हैं ना दोस्तों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये जिन जिन सेगमेंट में इंक्लूड है, मतलब काम करती है, एक तो ट्रेजरी में कंपनी काम करती है, कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग में कंपनी काम करती है, रिटेल बैंकिंग में काम करती है, अदर बैंकिंग ऑपरेशन में भी कंपनी वर्क करती है। तो उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको किस कंपनी के स्टॉक की आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, किस सेगमेंट से वो जुड़ी हुई इसके बारे में डिस्कस किया, और किस सेक्टर में उसने दोस्तों अपने आप के वर्क को फैला रखा है उसके बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों हमने कंपनी के ओवरव्यू को एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से जानने का प्रयास किया। कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको डिस्कशन करने से पहले मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बात से फेयरली अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो यहाँ न्यूज डिस्कस की जा रही है वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ, लेकिन वहां से न्यूज अपने हिसाब से लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग उठाता हूँ और फिर अपनी भाषा में उसको दोस्तों चेंजेस करके वहां पर अपनी लैंग्वेज में अपने दर्शकों को इजी वे में समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं यूको बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। दोस्तों ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकारी बैंक है, यूको बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। इसने सितंबर तिमाही के यहाँ पर बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। अब क्या जारी किए हैं? कंपनी कारोबार में 13% से ज्यादा यहाँ पर हलचल दिखाई थी। सोमवार को इस शेयर में निवेशकों की नजरें टिकी रहेगी। जानते हैं क्यों टिकी रही है, कितना बड़ा है बाजार, जानते हैं पूरी बातें डिटेल में अपनी भाषा में। दोस्तों बिजनेस अपडेट्स की बात करें तो 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में यूको बैंक के कुल कारोबार 5.37 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा। पिछले साल की तुलना में 13.29% तक की दोस्तों ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी, लेकिन पिछली तिमाही में कंपनी ने 2.48% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी की थी। कुल एडवांस बढ़कर 2.31 लाख करोड़ हो गया है, जो कि ईयर ऑन ईयर 16.67% की वृद्धि दिखाता है। वहीं घरेलू एडवांस जो डोमेस्टिक लोन्स है उसमें 17.24% की बढ़ोतरी हुई थी। यह आंकड़ा 2.04 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा था। दोस्तों अब आगे बात करें कंपनी के डिपॉजिट और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स की डिटेल की, जिसको हम कासा भी कहते हैं। दोस्तों डिपॉजिट की बात करेंगे और कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिटेल की बात करेंगे। बैंक की कुल जमा राशि 3.06 लाख करोड़ हो चुकी है। मतलब सालाना आधार पर 10.87% तक की, तिमाही आधार पर 2.34% तक की यहाँ पर इसने हलचल दिखाई थी। वहीं घरेलू जमा 9.85% बढ़कर 2.90 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा डोमेस्टिक डिपॉजिट। अब बैंक का जो कासा रेशो है ना, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशो, वो थोड़ा घटकर 38.11% के आसपास रहा है, जो पिछले साल 38.24% के आसपास था। तो कुछ दोस्तों पिछले जो पैसे थे उनका फर्क यहाँ पर देखने को मिला है परसेंटेज में। वहीं लोन टू डिपॉजिट रेशो की बात करें तो 75.56% के आसपास में रहा है, और पिछले साल 71.77% से यहाँ पर हलचल थी, ज्यादा था। मतलब यह बैंक की लोन ग्रोथ और डिपॉजिट यूसेज में सुधार दिखाता है। दोस्तों मुनाफा और एनपीए की बात करें कि कंपनी का क्या पर दोस्तों कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ग्रोथ कर रही है, और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट की स्थिति की बात करें तो सितंबर तिमाही में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी मुख्य आय 7% हलचल के साथ 2403 करोड़ रुपए के आसपास रही। बैंक का ग्रोस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट थोड़ा घटकर 2.63% रहा और मार्च तिमाही में 2.69% था। नेट एनपीए 0.45 पैसे के आसपास परसेंटेज के आसपास रहा और 0.50 पैसे था कुछ समय पहले, यानी बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को दोस्तों मिला था। अब आगे बात करें शेयर के हालचाल की तो शुक्रवार को जब बाजार बंद होने पर यूको बैंक का जो शेयर था ना वो दोस्तों 30.78 पैसे के आसपास में बंद हुआ था, जो कि 0.52% की मामूली गिरावट दर्ज कर बंद हुआ। अब दिसंबर 2024 में शेयर का 52 हफ्ते का हाई 52 रुपए था, जबकि लो 26.83 पैसे था। तो वर्तमान शेयर लगभग 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिजनेस ग्रोथ क्या है आगे समझेंगे, सोमवार को क्या हलचल होगी वो देखेंगे। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी ने नतीजे या न्यूज मार्केट में अपडेट की थी उसके बारे में हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पज से डिस्कशन किया। अब दोस्तों आगे की बात करें निवेशकों के लिए क्या संदेश। दोस्तों यूको बैंक का कारोबार लगातार हलचल वाला रहा है। बैंक अपने वित्तीय प्रदर्शन स्थिर बना रहा है,
हालांकि बैंकों में वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी रिस्क हमेशा रहता है। निवेश से पहले लॉन्ग टर्म व्यू या फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से सलाह आपको यहाँ पर बताई गई है कि कंपनी न्यूज क्या है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, क्योंकि यहाँ पर निवेश बाय सेल की किसी प्रकार की सलाह नहीं, क्योंकि निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी प्रकार का निवेश का या बाय सेल का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। अब निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों 13% से ज्यादा की ग्रोथ, बेहतर एनपी स्थिति और स्थिर डिपॉजिटरी बेस के साथ यूको बैंक फिर से यहाँ पर फोकस में रहा था। क्या शेयर आगे भी रफ्तार पकड़ेगा, देखना दिलचस्प होगा, आगे की बात होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत ही भूलिएगा इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और लास्ट में एक बार और डिस्क्लेमर आपको दे दें दोस्तों, यहाँ पर बताई गई केवल जो न्यूज है एक शैक्षणिक और सूचनात्मक पर्पज से बताई गई है, किसी प्रकार की निवेश और बाय सेल की सलाह नहीं, क्योंकि निवेश जो होता है वो शेयर बाजार निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी प्रकार का कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बताई गई है। तो आइए दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज थी उसको समझने का प्रयास किया। कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझ दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा, इसका स्टॉक जो है वो इन दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रहा है, जो कि आपको देखने को मिल रही है। जहां पर नीचे की साइड इसने सपोर्ट लिया, वहीं ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लिया। जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, इंपल्सिव एक बड़ी क्रिएट हुई, फिर नीचे की साइड आया तो सेकंड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया। तो दोस्तों दो बार इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन नीचे की साइड हमने बॉक्स में आपको इंडिकेट करके एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बता रखी है। ऊपर के साइड के रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट टाइम यहाँ रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, सेकंड टाइम यहाँ रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, थर्ड टाइम यहाँ रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, फोर्थ टाइम यहाँ पर। तो दोस्तों चार बार रेजिस्टेंस लिया, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसके लिए एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से हो जाती है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो फिलहाल के सेशन में 30.77 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा था, वहां पर क्लोज हुआ था। अब प्राइस ऊपर या नीचे, क्योंकि मोमेंटम तो प्राइस करेगा। प्राइस यदि ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 34.22 पैसे के आसपास का, सेकंड रेजिस्टेंस 45.29 पैसे के आसपास का। ऊपर की साइड दो रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पज से हमने आपको बताया। लेकिन नीचे की साइड यदि प्राइस आता ऊपर नहीं जाता तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 24.66 का और सेकंड सपोर्ट 15.10 पैसे के आसपास का। सेकंड सपोर्ट आपको नीचे की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बताया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों डिस्कस किए, कैंडलस्टिक के बिहेवियर को बताने का प्रयास किया।